नमस्कार। इंजीनियरिंग सर्वे की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छोटा लाइट ट्रेवर्सिंग के मिसिंग डाटा वाले न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो बताऊंगा। छोटा लाइट ट्रेवर्सिंग में जो भी मिसिंग डाटा के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें 4 केस बनते हैं। या तो किसी एक लाइन का बेयरिंग और लेंथ मिसिंग हो, या तो अलग अलग लाइन का लेंथ और बेयरिंग मिसिंग हो, या किसी 2 लाइन की लेंथ मिसिंग हो, या किन्हीं 2 लाइन की बेयरिंग मिसिंग हो। अभी हम पहला केस लेंगे जिसमें कि एक लाइन का बेयरिंग और लेंथ मिसिंग है। तो प्रॉब्लम आप देख लीजिए। The following records are obtained in a traverse where the length and bearing of last line were not recorded. Compute the length and bearing of line DA. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाकी तीनों लाइनों का बेयरिंग दे रखा है और तीनों लाइनों का लेंथ भी दे रखा है। बाकी लाइन DA का ना तो बेयरिंग रिकॉर्ड किया गया था ना ही लेंथ रिकॉर्ड किया गया था। चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये एक टेबल बनाना पड़ेगा और सारी लाइनों के लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे, जिसे हमको अपना लाइन, लेंथ, बेयरिंग, रिड्यूस्ड बेयरिंग, लैटिट्यूड और डिपार्चर ये कॉलम्स के साथ एक टेबल बनाइए। और लाइन AB का लेंथ है 75 मीटर, बेयरिंग है 30 डिग्री 24 मिनट, तो इसका रिड्यूस्ड बेयरिंग आ जाएगा नॉर्थ 30 डिग्री 24 मिनट ईस्ट, और इसका लैटिट्यूड आ जाएगा 75 cos 30 डिग्री 24 मिनट पॉजिटिव, और डिपार्चर आ जाएगा पॉजिटिव 75 sin 30 डिग्री 24 मिनट। यहाँ पर लैटिट्यूड और डिपार्चर हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होने से दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह से लाइन BC का जो लेंथ है 180.5 मीटर और बेयरिंग है 110 डिग्री 36 मिनट, इसका रिड्यूस्ड बेयरिंग आएगा साउथ 69 डिग्री 24 मिनट ईस्ट, और लैटिट्यूड आएगा -180.5 cos 69 डिग्री 24 मिनट, और डिपार्चर आएगा प्लस 180.5 sin 69 डिग्री 24 मिनट। यहाँ पर साउथ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड होने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा और ईस्ट क्वाड्रेंट में डिपार्चर होने की वजह से हमारा पॉजिटिव साइन आएगा। इसी तरह से लाइन CD का लेंथ है 60.25 मीटर और बेयरिंग है 210 डिग्री 30 मिनट, इसका रिड्यूस्ड बेयरिंग आएगा साउथ 30 डिग्री 30 मिनट्स, और लैटिट्यूड आएगा -60.25 cos 30 डिग्री 30 मिनट, और डिपार्चर आएगा -60.25 sin 30 डिग्री 30 मिनट। हमारा यहाँ पर क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट होने की वजह से लैटिट्यूड साउथ में है और डिपार्चर भी साउथ में वेस्ट में है, तो दोनों नेगेटिव आ गए। अब लाइन DA में हमारे पास लेंथ नहीं दिया हुआ है और बेयरिंग भी नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए उसका लेंथ स्मॉल l है और बेयरिंग थीटा है। अब यहां पर हमें ये नहीं पता कि यहाँ इसका जो होल सर्कल बेयरिंग कितना है, तो इस हाल फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं कि इसका रिड्यूस बेयरिंग थीटा, और इसका लैटिट्यूड आएगा L cos थीटा और L sin थीटा। तो ये टेबल पहले प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर्स के साथ निकाल के जो अननोन क्वांटिटी के इक्वेशंस बनते हैं उसमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकल जाती है। आइए आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स लगाएंगे। समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स में जितने भी लैटिट्यूड्स कॉलम में डाटा है उस डाटा को हम एल्जेब्रिक सम निकालेंगे। 75 cos 30 डिग्री 24 मिनट -180.5 cos 69 डिग्री 24 मिनट -60.25 cos 30 डिग्री 30 मिनट और प्लस L cos थीटा। इसका अभी हमको साइन पता नहीं है तो इसलिए अभी हमने इसको प्लस L cos थीटा लिखा है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकल के आ गई L cos थीटा इज इक्वल टू 50.2। इसी तरह से समेशन ऑफ डिपार्चर लेंगे। 75 sin 30 डिग्री 24 मिनट प्लस 180.5 sin 69 डिग्री 24 मिनट प्लस 60.25 sin 30 डिग्री 30 मिनट प्लस L sin थीटा इक्वल टू 0। यहां से हमको वैल्यू निकल के आ गई L sin थीटा इज इक्वल टू -176.56। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे दो अननोन है L और थीटा, वो निकल जाएंगे। अब चूंकि लैटिट्यूड DA का पॉजिटिव है और डिपार्चर नेगेटिव है, तो इससे ये हमारे को पता पड़ जाता है कि हमारा जो क्वाड्रेंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट रहेगा।
अब यहाँ पर हमको अगर इसका बेयरिंग निकालना है तो बेयरिंग निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू L sin थीटा अपॉन L cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 176.56 अपॉन 50.2। और यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 74 डिग्री 5 मिनट, और इसका रिड्यूस्ड बेयरिंग आएगा नॉर्थ 74 डिग्री 5 मिनट वेस्ट। डिस्टेंस निकालने के लिए बोर्डिच रूल के अकॉर्डिंग DA डिस्टेंस जो रहता है क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रेवर्स का जो भी फार्मूला है उसके हिसाब से DA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा स्क्वायर प्लस L sin थीटा स्क्वायर। यहां पर L cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेना है और L sin थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से लेना है। वो वैल्यूज यहां पर पुट करने के बाद आप निकालेंगे, DA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 183.58 मीटर। तो इस प्रकार से अगर मिसिंग क्वांटिटी किसी भी एक लाइन की बेयरिंग मिस हो और लेंथ मिस हो तो इस तरीके से हम किसी भी मतलब डाटा कुछ भी हो प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग उसका निकाल सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न उठे तो आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।